बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी कलीसिया की तरफ से आप सभी को नया साल मुबारक देता हूँ। नया साल मुबारक हो आप सबको। नया साल प्रभु आपके परिवारों में बहुत सारा आशीषों को लेके आए। परमेश्वर की दया है कि हम ये नया साल को देख पा रहे हैं और ये नया साल परमेश्वर का गिफ्ट है हमारे लिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम सही सलामत इस नया साल में पहुँचे हैं। परमेश्वर ने हमें प्रेम करके एक और साल दिया है। इस साल के लिए भी हम परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मैं कुछ 3 बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये नया साल जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं, नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, 3 काम करके हम इस नया साल प्रवेश करना है। तो प्रभु हमें बहुत सारा आशीष से हमारे जीवन में लाएंगे। तो पहली बात मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ, धन्यवाद के साथ हम इस नया साल में प्रवेश करना है। जो भी प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम किए हैं, जो भी आशीष किए हैं, सबको याद करके हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। एक वचन पढ़ेंगे, पहला सामुएल उसका 12 अध्याय का 24 वचन। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का भय मानना है। इस नए साल में हम पहले से भी ज़्यादा परमेश्वर का भय मानना है और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करना है, उसकी स्तुति करना है। वो जो बड़े बड़े काम हमारे जीवन में किए हैं उन सबको याद करके उसकी उपासना करना है, उसको धन्यवाद देना है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जो भी प्रभु अद्भुत काम किए हैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस नया साल हम शुरू करेंगे। तो प्रभु हमें बहुत ऐसे आशीष करेंगे। और दूसरी बात हम देखेंगे, प्रार्थना के साथ हम इस नया साल को प्रवेश करना है, इस नया साल में प्रवेश करना है। उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, यशाया 65 का 24। यशाया 65 का 24। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना के साथ इस नया साल में प्रवेश करना है, क्योंकि वचन में लिखा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। हम मांगने से पहले ही प्रभु हमें उत्तर देने वाला है और हमारे मांगते ही प्रभु हमारी सुनने वाला है। इसलिए हम परमेश्वर से दुआ करते हुए इस नया साल में प्रवेश करेंगे, ताकि सारा साल प्रभु हमारी ज़रूरतों को, हर एक आशीषों को हमें प्रदान करें। और तीसरी बात हम देखेंगे, विश्वास के साथ हम इस नया साल में प्रवेश करना है, इस नया साल को शुरू करना है। जो प्रभु हमारे जीवन में जो करने वाला है उस पर हम विश्वास करना है कि प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करेंगे, चमत्कार करेंगे, बड़े बड़े अद्भुत काम करेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, ये शायद 43 का 19 वचन। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु एक नई बात करने जा रहा है। वचन में देखते हैं, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। प्रभु हमारे जीवन में इस नया साल में कुछ नया करने जा रहे हैं और वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा।
जंगल में मार्ग बनाने वाला परमेश्वर, यानी जहाँ पर मार्ग नहीं है वहाँ पर मार्ग बनाता है। निर्जल देश में, यानी जहाँ पर जल नहीं है, जहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ नदियाँ बहाने वाला परमेश्वर, यानी असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे जीवन में इस नया साल में कुछ अमेजिंग थिंग करने वाला है, कुछ अद्भुत, बड़ा अद्भुत काम करने वाला है। हम देखकर आश्चर्य हो जाएंगे। हालेलुया। क्या आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर इस नया साल में आपके जीवन में एक बड़ा काम करेगा? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, जो असंभव है, जो आप और मेरे लिए कठिन है, वो प्रभु हमारे लिए करेगा। He will do wonderful, amazing thing in our life। इसलिए मेरे प्रियो, हम धन्यवाद के साथ इस नया साल शुरू करना है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, जो भी हमारे बीते दिनों में जो आशीष प्रभु ने अद्भुत काम किए हैं उसको याद करके उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए और प्रार्थना के साथ प्रभु को प्रार्थना करते हुए और प्रभु पर विश्वास करते हुए हम इस नया साल शुरू करेंगे। तो प्रभु ढेर सारे आशीषें हमारे जीवन में लाएंगे। हमारा जीवन इस नया साल में बहुत अद्भुत रीति से चलाएंगे। प्रभु इस वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करें। तो प्रभु एक नया साल हमें दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत खुश हैं। आपके परिवारों को प्रभु बहुत ऐसे आशीष करे और आपको पूरा साल प्रभु गाइड करे, लीड करे। तो आइए हम एक दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु के नाम में हम आपके पास आते हैं। आसमानी बाप, प्रभु हम आपके चरणों में सौंपते हैं। हम अपने आप को प्रभु एक नया साल हमारे जीवन में आपने दिया है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। इन मेरे भाई बहनों के साथ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी आप हमारे बीते दिनों में जो भी आशीष किए हैं उन सबको गिन गिन कर हम आपको धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं पिता। और प्रभु जी प्रार्थना के साथ हम इस नया साल में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु जी आप हमारे मांगने से पहले आप उत्तर देते हैं। हम कहने से पहले ही हमारी सुनते हैं। कहते हुए हम जैसे कहते हैं प्रभु तुरंत आप हमारी सुन लेते हैं। इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी जो भी मेरे भाई बहन मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं उन सबों को ब्लेस करना। नया साल में अद्भुत रीति से चलाना परमेश्वर पूरा आपके हाथ में देते हैं। प्रभु जी हम एक विश्वास के साथ आप पर एक विश्वास के साथ शुरू कर रहे हैं इस नया साल। प्रभु आप जंगल में मार्ग बनाने वाले, निर्जल देश में नदियाँ बहाने वाले, आप हमारे लिए एक नई बात करने जा रहे हैं, एक नया काम करने जा रहे हैं। हम आप पर विश्वास करते हुए इस नया साल शुरू करेंगे। प्रभु हमें ब्लेस करना, हमारा जीवन को ब्लेस करना, बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बना देना। प्रभु हमें सारा साल हमें हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा काम, सेवकाई, बिजनेस, स्टडी सबको प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं इन सभी मेरे भाई बहनों के और उनके कामों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। उनके परिवारों को भी आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। सारा साल हमें अगुवाई करना, आशीष करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। वंस अगेन सबको हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी ब्लेस्ड प्रॉस्परस न्यू ईयर। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। आमीन।